गुड मॉर्निंग बॉयज़। आज का टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसकी संरचना कैसे हुई है, उस कैसे बनी है, उसके संदर्भ में आज चर्चा कर रहे हैं। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो हमारे लिए अदृश्य है और अगम्य है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग को न तो हम देख सकते हैं और न ही वहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन मनुष्य ने खनन एवं जो वेधन क्रियाओं के द्वारा इसके कुछ ही किलोमीटर तक पृथ्वी के आंतरिक भाग को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। गहराई के साथ ये बिल्कुल मानना है, ये सत्य है कि गहराई के साथ तापमान में तेज़ी से वृद्धि होती है और वृद्धि के कारण अधिक गहराई तक खनन एवं वेधन कार्य करना असंभव है। भूगर्भ में इतना अधिक तापमान है कि वे वेधन में प्रयोग किए जाने वाले किसी भी यंत्र को पिघला सकता है। अतः आंतरिक भाग में अत्यधिक गहराई पर वेधन करना संभव नहीं है। पृथ्वी के गर्भ के विषय में प्रत्यक्ष जानकारी मिलने में कई कठिनाइयाँ होती हैं। ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा एवं गैस आंतरिक संरचना के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी के अन्य स्रोत हैं, परंतु ये निश्चय कर पाना कठिन होता है कि ये मैग्मा कितनी गहराई से निकलता है, कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितनी गहराई पर यह मैग्मा उत्पन्न होकर के बाहर निकलता है। भूकंप विज्ञान में जो भूगर्भ की संरचना के विषय में अत्यधिक वैज्ञानिक और जो प्रमाणिक जानकारी मिली है, उसके में कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जो जानकारी देने वाले स्रोत हैं, सोर्स हैं, साधन हैं, वो तीन प्रकार के सोर्स हैं, तीन प्रकार के साधन हैं, जिससे पृथ्वी की आंतरिक गर्भ की या आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो भूगर्भ की जानकारी के जो तीन स्रोत हैं, तीन सोर्स हैं, जिसमें पहला है अप्राकृतिक साधन, दूसरा है उल्कापात और थर्ड है प्राकृतिक साधन अर्थात नेचुरल सोर्सेज। अब जो अप्राकृतिक साधन हैं उसमें है टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी, तापमान, दबाव और घनत्व। सेकंड है जो उल्कापात, जो उल्कापिंड है उनके गिरने से जो हमें कुछ जानकारी मिलती है। थर्ड है जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जिसमें ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है तो उद्गार निकलने जो मैग्मा निकलता है तो उसके बारे में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में मालूम होता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग किसका बना हुआ है। और दूसरा है इसमें भूकंप विज्ञान, कि भूकंप आता है उसमें जैसे लहरें चलती है, उसके आधार पर भी हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो प्राकृतिक जो अप्राकृतिक जो आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं, अप्राकृतिक साधन हैं, जिसमें हमने टेम्परेचर लिया था, प्रेशर लिया था और डेंसिटी लिया था, तापमान, दबाव और घनत्व। जिसमें तापमान के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, टेम्परेचर के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि जितने भी हमने जो जियोलॉजिकल जो सर्वे हुए हैं, भूगर्भिक जो सर्वे हुए हैं, उनसे ये प्रमाणित होता है कि सामान्यतः पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाने पर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है। अर्थात 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। और इस वृद्धि दर के अनुसार सभी जो भूगर्भ के जो सभी पदार्थ हैं वो पिघली हुई अवस्था में होने चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। अधिक गहराई के साथ बढ़ते दबाव के कारण चट्टानों के पिघलने का जो तापमान है, जो तापमान बिंदु उतना ही ऊंचा होता है और धरातल के नीचे तापमान बढ़ने के जो दर है
वो पृथ्वी के केंद्र की ओर घटती जाती है। इस कैलकुलेशन के अनुसार, गणना के मुताबिक पृथ्वी केंद्र का तापमान, जो पृथ्वी का जो केंद्र है, सेंटर है, उसका जो कोड है, उसका जो टेम्परेचर है वो 2000 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, अर्थात 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है। तो ये तो हमें अनुमान लगा लिया है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंतर्गर्भ में जाते हैं तो 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। दूसरा जो इसका आर्टिफिशियल सोर्स था, उसमें दूसरा जो ये सोर्स है वो है प्रेशर, दबाव। भूगर्भ में मोटी मोटी परतों के बढ़ते दबाव के कारण केंद्र की ओर घनत्व बढ़ता जाता है, क्योंकि ऊपरी प्रेशर होने से दबाव बढ़ता है, दबाव बढ़ने से घनत्व ऑटोमेटिक बढ़ेगा। केंद्र पर उच्च तापमान के कारण, जो हाई टेम्परेचर है, उसके कारण यहाँ जो पदार्थ है उनका द्रव्य अवस्था में होना स्वाभाविक है, परंतु ऊपरी दबाव के कारण वह द्रव्य रूप ठोस का आचरण या ठोस का रूप धारण कर लेता है। अतः केंद्र में अधिक दबाव और अधिक तापमान कारण जो चट्टानें हैं, शैलें हैं, वो प्लास्टिनुमा है, लेकिन ठोस है, लेकिन वो प्लास्टिनुमा है। थर्ड जो आर्टिफिशियल सोर्स था वो है डेंसिटी, कि पृथ्वी के केंद्र की ओर निरंतर दबाव बढ़ने से और भारी पदार्थों के होने के कारण उनकी परतों का जो घनत्व है वो भी बढ़ जाता है। न्यूटन का जो सिद्धांत है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, उसके अनुसार संपूर्ण जो पृथ्वी का औसत घनत्व उन्होंने 5.5 माना है, लेकिन जो धरातल का घनत्व है वो 2.6 से 3.3 ग्राम सेंटीमीटर है, जीएसएम है, जीसीएम। और जो केंद्र का जो एवरेज जो डेंसिटी है या केंद्र का जो औसत घनत्व है वो है 11 जीसीएम क्यू। ये परिकल्पना ये की गई है। अब आता है जो भूगर्भ की संरचना की जो जानकारी देने वाला जो सेकंड सोर्स है वो है मेटेओराइट शॉवर, उल्कापात। मेटेओराइट उल्कापिंड सूर्य परिवार के ही अंग हैं। ये ग्रहों की उत्पत्ति के समय अलग होकर अंतरिक्ष में फैल गए थे। जब जो ग्रहों की रचना हुई थी या उनको उत्पत्ति हो रही थी, उस समय ये उल्कापिंड इनसे अलग होकर के और अंतरिक्ष में फैल गए थे। और ये कभी कभी क्या है कि ये उल्काएं धरातल पर भी गिरती हैं, और इनका अध्ययन करने से हमें ज्ञात होता है कि उल्काओं की जो रचना है वो निकिल और लोहा से बनी हुई है, अर्थात इनमें निकिल और लोहा पाया जाता है। और पृथ्वी भी सौर परिवार का एक सदस्य ही है। पृथ्वी में जो एक चुंबकत्व जो गुण है वो पाया जाता है, और इसके आंतरिक भाग में निकिल मिश्रित लोहे के कारण पृथ्वी में ये गुण उत्पन्न हुआ है। तो ये सेकंड सोर्स था। और जो थर्ड सोर्स है कि भूगर्भ की जानकारी देने वाला, की संरचना के बारे में जो जानकारी देने वाला स्रोत है, थर्ड सोर्स है नेचुरल सोर्सेज, प्राकृतिक साधन, जिसमें पहला है ज्वालामुखी उद्गार, वल्केनिक इरुप्शन या ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार से निकले तत्व एवं तरल जो मैग्मा है, उससे स्पष्ट होता है कि पृथ्वी का अंदर का भाग कुछ तप्त और तरल अवस्था में है। दूसरा है भूकंप विज्ञान के साक्ष्य, एविडेंस ऑफ सिस्मोलॉजी। भूकंप विज्ञान की जो साक्ष्य हैं वो भूकंप जो विज्ञान है वह विज्ञान है जिसमें भूकंपीय
तरंगों का सिस्मोग्राफ द्वारा अंकन करके उसकी स्टडी की जाती है, उसका अध्ययन किया जाता है। भूकंप भूपटल का एक आकस्मिक सडन कंपन है जो भूगर्भ से उत्पन्न होता है। भूकंप मूल भूगर्भ में स्थित वह स्थान जहाँ से कंपन सर्वप्रथम उत्पन्न होता है, और भूकंपीय तरंगे भूकंप के समय भूकंप की कंपन द्वारा अपनाया गया मार्ग होती हैं। और ये जो तरंगे होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, PSL, प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्ग वेव। जो प्राइमरी जो वेव हैं, प्राथमिक या तरंगे हैं, ये सबसे तीव्र गति से चलती हैं, इनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है और ये ठोस, तरल और गैसीय तीनों प्रकार के पदार्थों से होकर गुजरती है। सेकंड है सेकेंडरी सोर्स वेव्स, गौण तरंगे। ये केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से चलती हैं और ये तरल जो पदार्थ में विलुप्त हो जाती है। धरातलीय तरंगे धरातल पर चलती हैं और ये अधिकेंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती हैं, और सबसे जो विनाशकारी होती हैं, जो डेंजरस होती हैं, वो होती हैं ये धरातलीय लहरें होती हैं। भूकंपीय छाया क्षेत्र भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री से 140 डिग्री के बीच का क्षेत्र होता है। भूकंप का जो छाया क्षेत्र होता है वो होता है 105 डिग्री से 140 डिग्री, इसके बीच में होता है, अर्थात ये 35 डिग्री के बीच का क्षेत्र होता है, जहाँ कोई भी भूकंपीय जो लहरें हैं वो अभिलेखीय नहीं होती, उनका रिकॉर्ड नहीं होता। भूकंपीय तरंगों में के भ्रमण पथ व गति के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ये लहरें समान घनत्व वाले भाग में सीधी चलती हैं, परंतु भूकंप केंद्रों पर इन लहरों के अंकन से ज्ञात होता है कि ये लहरें एक सीधी दिशा में न चल करके, इनका जो डायरेक्शन होता है वो बिल्कुल सीधा न होकर के, और ये वक्राकार जो मार्ग है उसका अवलंबन करती हैं, और इससे प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के घनत्व में विभिन्नता तो है। तो ये इन भूकंपीय जो तरंगे हैं, ये भूकंपीय लहरें, उनसे हमें ज्ञात होता है कि ये सीधे न चल करके और वक्राकार चलती। तो इसमें क्या है कि कहीं पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है कहीं ठोस है, कहीं तरल अवस्था में है, तो इसलिए पृथ्वी के जो घनत्व में जो विभिन्नता पाई जाती है, परिणामस्वरूप उनका मार्ग भी वक्राकार हो जाता है। चूँकि आंतरिक भाग की ओर घनत्व बढ़ता जाता है और कोर में ये लहरें P व S वक्राकार होकर सतह की ओर अवतल हो जाती है। चूँकि S लहरें तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजर सकती एवं 2900 किलोमीटर से अधिक गहराई अर्थात भूक्रोड में ये विलुप्त हो जाती हैं। ये हमारे पास प्रमाण है कि 2900 किलोमीटर से अधिक गहराई वाला भाग तरल अवस्था में है, जो केंद्र के चारों ओर विस्तृत है। चूँकि चट्टानों के घनत्व में अंतर के साथ ही इन तरंगों की गति में 3 जगहों पर अधिक अंतर आता है, अतः इन 3 आधारों पर पृथ्वी के आंतरिक भाग की 3 परतें निश्चित की गई हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 लेयर्स हैं, 3 परतें हैं। जैसे भूपट्टी क्रस्ट, ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है। इसकी औसत जो मोटाई है वो 30 किलोमीटर है और इसका निर्माण हल्की चट्टानों से हुआ है। घनत्व इनका 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। सेकंड जो है द मेंटल एंड द सबस्ट्रेटम अनुपटल, ये जो क्रस्ट है उसके नीचे 2900 किलोमीटर की गहराई तक अनुपटल का या मेंटल का विस्तार है, और मेंटल का जो ऊपरी भाग है वो दुर्बलता मंडल